Okay, good morning. Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। So let's pray and we'll begin our class. और आइए प्रार्थना करें और क्लास को शुरू करते हैं। Let's pray. प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank and praise you for this time in your presence. पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं। Lord, we ask that you will deepen our faith in you, Lord. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विश्वास को हमारे हृदय में और गहराई से उतारेंगे। Lord, we pray for clarity to understand the truth of your word. आपके वचन की सत्यता को समझने के लिए स्पष्टता हमें प्रदान करें। And Lord, we thank you that you've called each one of us as more than conquerors. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक को जीवन से बढ़कर बुलाया। We commit this entire time into your hands, Lord. और पूरे समय को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। So we were talking about the basis for our strong faith. और हम बात कर रहे थे हमारे मजबूत विश्वास के आधार के लिए। And we discussed foundational truths. और हमने आधारभूत सत्य के बारे में बात किया था। We looked at three of them. और हमने 3 बिंदु देखे थे। If you remember, the first one is about the integrity of God's word. और यदि आपको याद होगा तो पहला था परमेश्वर के वचन की खराई के बारे में। And under the second theme, we looked at three aspects. और तीसरे Second theme, we looked at three और aspects. दूसरे बिंदु में हमने केवल 3 बातों को ही देखा था। We spoke about the fact that our sins are forgiven us. और हमने इस बारे में बात की थी कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। And the power of sin over our lives is broken. और हमारे जीवन के ऊपर से जो पाप का सामर्थ है वो भी तोड़ दिया गया है। And that each one of us have been made whole in our spirit, soul and body. और हम में से हर एक जन जो है आत्मा, प्राण और शरीर के लिए संपूर्ण रीति से बनाए गए हैं। All of this we have received through the finished work of the cross. और ये सब हमने क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा प्राप्त किया है। We need a deep understanding of these truths. और हमें इन सत्यों की गहरी समझ की आवश्यकता है। Because in our Christian walk we must walk with this understanding. और क्योंकि मसीह चाल में हमें इस समझ के साथ में चलने की आवश्यकता है। So on the basis of our sins being forgiven, how does it help us in our Christian walk? और जैसे कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं तो मसीह में जब हम चलते हैं तो कैसे सहायता करता है? How does it help to know that our sins are forgiven? और ये कैसे हमारी सहायता हमें इससे मिल सकती है, इस बात को जानते हुए कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। How does it help you? और आपको कैसे सहायता प्राप्त होती है इससे? Yes. Yeah. So we understand that it's God's work, but how does it help you? और इस सत्य को तो हम समझ रहे हैं कि हम मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन आपको जानकर आपको क्या मदद मिलती है? Very good. Okay. We have a sense of freedom and और हमें आजादी और yeah, we are no more sinners. Yes. और हम पापी नहीं हैं, अब और पापी नहीं हैं। Okay. That we will not sin again. So we have that understanding. Anything else? How does it help you in your relationship with God? और परमेश्वर के साथ आपके संबंध में कैसे सहायता मिलती है इस बात को जानने के द्वारा? Yes, greater intimacy. We don't have a sense of shame or where we feel I can't come into God's presence. और देखिए हम और घनिष्ठ होते हैं परमेश्वर के रिश्ते के साथ, जहां हम इस प्रकार आते हैं कि हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई गिलानी हमें महसूस नहीं होता है। As Bharat said, greater freedom. और जैसे भरत ने कहा, एक बड़ी आजादी का भाव प्रकट होता है। Okay, so this is what we receive by understanding that we are forgiven. और हमने ये कैसे प्राप्त किया? इस बात को समझ करके हम हमारे पाप क्षमा किए गए हैं।
Okay, tell me how does it help to know that the power of sin on your life is broken? और आप मुझे ये बताएं आपको कैसे सहायता मिलती है ये बात जानकर कि आपके जीवन के ऊपर से पाप की सामर्थ को तोड़ दिया गया है। Okay, we can walk with obedience, that's true. और हम आज्ञाकारिता में चल सकते हैं, सत्य है। Okay, strong relationship with God. We find in Romans chapter 6, now the Bible tells us that we are no longer slaves of sin, okay, but now we are under grace. Romans 6:14. और देखिए रोमी 6:14 बतलाता है कि अब हम पाप के गुलाम नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हैं। Let's also look at Romans 6 verse 4. और रोमी 6 उसका 4 भी देखें। Could one of us read it out? कोई भी पढ़ सकते हैं। We were therefore buried with him in baptism into death, order just as Christ was raised from the dead to the glory of the Father, we too may live a new life. Okay, so here we have been given a picture of death. और देखिए हमें यहाँ एक मृत्यु की तस्वीर दिया गया है। We are told that we were buried with him through baptism into death, और मृत्यु में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसमें गाड़े गए हैं। and that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। So the way Jesus died and he was buried, we also died. और जिस प्रकार यीशु मरा और गाड़ा गया हम भी मर चुके हैं। Died to what? और किसके लिए मरे हैं? Died to sin. और पाप के लिए मरे हैं। And we saw that Jesus has been raised from the dead. और हमने देखा यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए हैं। We have been raised for newness of life. और हम नए जीवन के प्रति हम पुनरुत्थान पाए हैं। So as a believer we must understand that I am dead to sin, I am alive for the newness of life. और विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मैं पाप के लिए मरा हूँ और जीवन के नएपन में मैं जीवित हूँ। Okay, so that means the things of the flesh, the things of the world no longer have a hold on me. और इसका मतलब है कि शरीर की जो चीजें हैं, पृथ्वी की जो चीजें हैं, अब उनका मुझ पर कोई भी कब्जा नहीं है। Think about a dead person. और एक मरे व्यक्ति का सोचें। If that dead person liked food, अगर क्या मरे हुए व्यक्ति को भोजन पसंद आता है? when he was alive he liked food. और जब वो जिंदा था तब उसे भोजन पसंद था। When he is dead, और जब वो मर गया, if you keep food next to him, will he want to take it? और यदि उसके बाजू में आप खाना भी रख देंगे तो उठ के खाएगा क्या? No. So if the person when he was alive he liked alcohol, और देखिए वैसे ही एक व्यक्ति जब जिंदा था तो उसे कभी-कभी पीना अच्छा लगता था। now if he is dead, if you keep alcohol around him, will he drink? और यदि हम उसके बाजू में भी शराब रख दें तो क्या उसे पसंद आएगा? Yes or no? No. Why? क्यों? He is dead. क्योंकि वो मरा हुआ है। And what is the scripture telling us? और वचन हमसे क्या बोल रहा है? Because of the cross, you and I are dead to sin. और क्रूस के कारण आप और मैं पाप के लिए मरे हुए हैं। Okay, so this is what Jesus has done for us on the cross. और देखिए यही कार्य यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। We are dead to sin. और हम पाप के लिए मरे हुए हैं। It no longer has a hold on us. और अब उसका हम पर कोई भी स्वामित्व नहीं है। And all of us can walk in the newness of Christ. और हम सब मसीह के नए रूप में चल सकते हैं। Again, Romans 6:14. और रोमी 6 उसका 14 वचन। It says, "For sin shall not have dominion over you."
और वो कहता है कि अब पाप की प्रभुता तुम पर ना होगी। So, you and I, when we are believers, we are no longer slaves of sin. जब आप और मैं विश्वासी हैं तो आपके और मेरे ऊपर पाप की प्रभुता ना होगी, We are free. हम आजाद हैं। Okay, so it's a great thing that Jesus has done on the cross for us. और ये बहुत बड़ी बात है जो मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया है। Sin can no longer dominate in our lives. और पाप हमारे जीवन के ऊपर में प्रभुता अब नहीं कर सकता है। So, this is the understanding that we receive in order for our faith to be strong. और यही वो समझ है जिसे हमने प्राप्त किया है अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए। You know, a believer can ask, how can I live a holy life? और विश्वासी पूछ सकता है कि मैं कैसे एक पवित्र जीवन को जी सकता हूँ। The world is full of temptations. और संसार तो परीक्षाओं से भरा पड़ा है। But the Bible says that the power of sin is broken. और बाइबल कहती है पाप का जो सामर्थ्य है वो तोड़ दिया गया है। So even if we live in a world of temptation, sin cannot dominate us. और यदि आप परीक्षा भरे संसार में जी भी रहे होगे तो भी पाप आपके ऊपर प्रभुता ना करने पाएगा। Jesus has set you free. और यीशु ने आपको आजाद किया है। This understanding will help us live a victorious life. और ये समझ हमारी एक जयवंत जीवन जीने में सहायता करेगा। The cross has also made us complete. और क्रूस हमें पूर्ण बनाता है। Even if you and I say, oh, before I came to Christ, I was very, very broken. और आप ये बात भी कह सकते हैं कि मसीह में आने से पहले मैं बहुत टूटा हुआ था। But in Christ, we can receive wholeness. और लेकिन मसीह के अंदर में हम संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। Because it is available through the cross. और क्योंकि ये क्रूस के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। So every believer can be strong and whole. और हर एक विश्वासी मजबूत और संपूर्ण हो सके। Another truth is that the curse over our lives is broken. और देखिए एक और सत्य ये है कि हमारे जीवन के ऊपर में जो श्राप है वो हटा दिए गए और तोड़ दिए गए हैं। Let's refer to a scripture. और आइए हम एक वचन को इससे देखें। Let's turn to Galatians chapter 3 and verse 13. और गलाती 3 अध्याय उसका 13 वचन। Could somebody read it aloud? जोर से कोई भी पढ़ सकते हैं। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, which is written, "Cursed is everyone who redeemed us in order that sin to account might become to the Gentiles, Christ Amen. So we see here that Christ has redeemed us from the curse of the law. और हम देखते हैं कि मसीह ने हमें पाप के श्राप से आजाद किया है। And verse 14 continues to say that we have received the blessings of Abraham. और देखिए 13 वचन के 14 वचन इस प्रकार कहता है कि हम तो अब्राहम की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। So you and I as believers are no longer cursed. और आप में विश्वासी होने के नाते अब श्रापित नहीं है। So if any believer says, oh, look at all the things that are happening in my life, it's because I am cursed, that is wrong. और देखिए यदि कोई विश्वासी कहता है कि देखो मेरे जीवन के अंदर में जो कुछ हो रहा है वो सब श्राप के कारण है, तो वो गलत है। As believers, we will face challenges and difficulties. और विश्वासी होने के नाते जरूर हम चुनौतियों का मुश्किलों का सामना करेंगे। But it doesn't mean we are cursed. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्रापित हैं। Before our life in Christ, even if there were certain curses, और यदि मसीह में आने से पहले यदि कोई श्राप हमारे जीवन में मौजूद होगा भी तो we can believe that through the power of the cross, all of that is broken. और हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यीशु के क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा सब तोड़ दिया गया है। So the curse over our lives is broken. और हमारे जीवन के ऊपर से श्राप तोड़ दिए गए हैं। Instead of curse, Jesus has given us blessings. और यीशु मसीह ने श्राप की जगह हमें आशीषों को दिया है। So we as believers must always remember we are blessed. और एक विश्वासी होने के नाते हमेशा याद रखना है हम आशीषित हैं। In Galatians 3 verse 14,
और गलाती 3 उसके 14 के अनुसार the scripture talks about the blessings of Abraham. और वो वचन हमें अब्राहम की आशीषों के बारे में बात करता है। What did Abraham receive from God? और अब्राहम ने परमेश्वर से क्या प्राप्त किया? He received prosperity, और उसने संपन्नता को प्राप्त he किया received protection, और उसने सुरक्षा को प्रदान किया he received friendship, और उसने मित्रता को प्राप्त किया he received fulfillment of promises. और जो वायदे किए उसके प्रति वो पूर्ण होने पाए। So God gave him those blessings, परमेश्वर ने उन सारी आशीषों को उसे देने के द्वारा and the scripture says, now that you and I believe, those blessings have come upon us. और वो वचन अब हमें ये बतलाता है क्योंकि हमने विश्वास किया वो सारी आशीषें अब हमारे जीवन में भी कार्यरत होंगी। So every believer is blessed. और हर एक विश्वासी आशीषित है So curse is broken, और श्राप तोड़ दिए गए blessing has come upon us. और आशीष हमारे ऊपर में आ गई है We must believe this. और हमें इस पर केवल विश्वास करने की आवश्यकता है And never once should we say, I am cursed. और कभी किसी को इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं श्रापित हूँ। If we as believers say that, that means we have not understood what the cross has done for us. और यदि हम विश्वासी होने के नाते इस बातों को कहते हैं तब हमने क्रूस के पूर्ण कार्य को नहीं समझा है। What else has the cross done for us? और क्रूस ने हमारे लिए और क्या किया है? Satan and his demons have been defeated. शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हरा दी गई हैं। The Bible also says that Satan and the demons have been disarmed. और बाइबल ये भी कहता है कि शैतान और उसकी जो आत्मिक शक्तियां हैं उन्हें निहत्ता कर दिया गया है। So on the cross, Jesus has defeated Satan completely. और क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को पूरी रीति से हरा दिया है। We can see this in Colossians chapter 2, verses 14. और कोलोसियों दूसरा अध्याय उसके 12 से 14 में हम देख सकते हैं। Let's quickly look at it. और आइए हम जल्दी से देखें दूसरा अध्याय 12:1। Yes. Verses 14 and 15 we can read. और 14 और 15। और वेदियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में काम में डाला और उसे क्रूस पर कीलों से कटकर सामने रखा दिया और उसने सत्ताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका तुलना प्रथम तमाशा बनाया और द्वारा Amen. So here we can see that Jesus has defeated Satan. और यहाँ वचन बतला रहा है कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। Verse 15 says, He disarmed principalities and powers, और 15 वचन कहता है कि प्रधानताओं और अधिकारियों का तमाशा बना दिया and He triumphed over them. और उन पर जय जयकार प्राप्त करी है। So in this way, we understand that Jesus dying on the cross was not a picture of failure. और देखिए हम इस बात को इस वचन से समझ सकते हैं कि यीशु का क्रूस पर मरना असफलता की कोई तस्वीर नहीं है। It is a picture of victory. और ये एक विजय की तस्वीर है। Jesus knew that if He does this for us, He will be able to destroy the power of Satan. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे यदि वो हमारे लिए इस कार्य को करते हैं तब शैतान को पूरी रीति से वो हरा देंगे। And that is the reason Jesus was willing to die, even if the death is a very difficult one. और यही कारण था कि यीशु मसीह इस मौत पर, जबकि ये मौत बड़ी मुश्किल है, मरने को तैयार हो गए। So how does this help me as a believer? और एक विश्वासी होने के नाते ये मेरी सहायता कैसे करता है? We must understand that we don't have to, take everything that the devil is doing against us. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक चीज को हमें लेने की आवश्यकता नहीं है कि शैतान हमारे विरुद्ध कर रहा है। We don't have to be afraid of the devil. और हमें शैतान से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। Now, many times what happens, believers are so scared of Satan, और कई बार विश्वासी लोग शैतान से इतना डरे हुए होते हैं and they say, oh, the devil is doing this, the devil is doing that.
और वो हमेशा कहते रहते हैं शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। So we pay more attention to what the devil is doing than what God is doing. और हम परमेश्वर जो काम कर रहा है उससे ज्यादा शैतान के कामों के ऊपर में ध्यान रखते हैं। So don't give him that much importance. और शैतान को इतना महत्व मत दीजिए। The Bible says Jesus has defeated the devil on the cross. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है He is a defeated enemy. और वो हरा हुआ है। So as a believer, we can be bold no matter what we are facing. और एक विश्वासी होने के नाते भले ही हम किसी बात का भी सामना क्यों ना कर रहे हो, हमें हिम्मती होने की आवश्यकता है। So whenever Satan challenges us, और जब कभी शैतान हमें चुनौतियां देता है we can remind him that he is defeated. और हम उसको याद दिला सकते हैं कि तू हारा हुआ है। Okay, so the understanding of this will make us a very bold believer. और देखिए इस बात की समझ जो है हमें एक मजबूत विश्वासी बनाती है And it will also help us to walk in the believer's authority. और ये हमारी सहायता करता है कि हम विश्वासी का जो अधिकार है उसमें अपने जीवन को चला सके। Through the cross, we have been redeemed. और क्रूस के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। What is the meaning of redeemed? और छुड़ाए जाने का अर्थ क्या होता है? Usually, when somebody is taken as a slave, और यदि देखा जाए तो यदि किसी को गुलाम के रूप में लिया गया है that slave belongs to the master. और वो गुलाम अपने स्वामी के अधीन है। But if somebody can pay a price, और यदि कोई उसके दाम को चुका दे, now in English we call it a ransom price, और अंग्रेजी में कहा जाता है छुटकारे का दाम, that slave can be free. और वो गुलाम जो है वो आजाद हो सकता है। So when the Bible says that you and I are redeemed, और जब बाइबल कहती है कि जब मैं और आप छुड़ाए गए हैं, it means that God has paid the ransom for our freedom. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे छुड़ाने की कीमत को दाम को चुकाया है। So Satan cannot tell us that he is our master anymore, और शैतान अब हमसे ये नहीं कह सकता कि वो हमारा स्वामी है, because Jesus has redeemed us from slavery. और क्योंकि यीशु मसीह ने गुलामी से हमें आजाद किया है And he has now positioned us in the kingdom of Jesus Christ. और अब उसने हमें यीशु मसीह के राज्य के अंदर में सम्मिलित किया है। So we now belong to the authority of Christ. और अब हम मसीह यीशु के आज्ञा के अधीनता में आते हैं And we are set free. और हम आजाद हैं। So that is the meaning of redeemed. और यही छुड़ाए जाने का मतलब भी है। And we as believers must understand that now I am redeemed. और एक विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को जानना भी आवश्यक है कि मैं अब छुड़ाया गया हूँ। We must understand that through the cross, God has brought us into his family. और हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में सम्मिलित किया है। We read in John chapter 1 verse 12 that we are now children of God. और यूहन्ना 1:12 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। So, are we understanding that Jesus has done so much for us through the cross? और देखिए क्या हम समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Once we were far away from God, और एक समय हम परमेश्वर से बहुत दूर थे we were foreigners unto God, और हम परमेश्वर के प्रति परदेसी थे, but now he has made us children. और अब परमेश्वर ने अपनी संतान हमें बना लिया है In such a way that we can call him Abba Father. और इस रीति से कि हम उसको ये अब्बा ये पिता कहकर पुकार सकते हैं। So this is a great privilege. हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। If Jesus were not to die on the cross, और यदि यीशु क्रूस पर ना मरा होता you and I would not have the confidence that we are children of God. और तब आपकी और मेरे पास ये हियाव ना होता कि हम परमेश्वर की संतान हैं। When we pray, that's what makes it so powerful. और जब हम प्रार्थना करते हैं वो बातें बड़ी सामर्थ्य उत्पन्न करती We हैं can come to him like a child. और एक बच्चे के रूप में हम उसके पास आ सकते हैं। And through the cross, Jesus has made us children of God.
और क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान बनाया है। So we've learned many truths about the work of the cross. और क्रूस के बारे में हमने कई सारे सत्यों को वचन से सीखा है। Let's read Colossians 1 verses 12 to 14. और आइए कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय इसके 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ें। Give thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of His light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Amen. So many of the truths we've discussed is in this passage. और देखिए जितने कई सारे सत्य जिन पे चर्चा किया इस वचन के अंदर में मौजूद हैं। Okay, so we can dwell on this passage and remember all that the cross has done for us. और इस पद पर हम मंडरात सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। So when we have the understanding that we've talked about, we will be very strong in our faith. और देखिए अभी तक जितनी भी बातें हमने की है यदि ये समझ हमारे मन में है तब हम एक मजबूत विश्वासी होंगे। Point 3 here is to be established in our identity in Christ. और तीसरा बिंदु है मसीह में हमारी पहचान में दृढ़ हो जाना। In 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, और दूसरा कुरिन्थी 5:17 के अनुसार the scripture says that we have been made a new creation. और वचन कहता है कि हम नई सृष्टि बनाए गए हैं All things have passed away. और पुरानी बातें बीत गई। So we must understand that as a believer in Christ, we have become new. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें मसीह यीशु में विश्वासी होने के नाते हमें नया बनाया गया है Our spirit is new. और हमारी आत्मा नई है। And the way our spirit is now, it has been united with Christ. और देखिए जब हमारा आत्मा नया हो जाता है हम मसीह के साथ में एक हो जाते हैं। And the Bible says that we are in Him. और बाइबल कहती है कि हम उसमें हैं। So, we are not just by ourselves, but as a believer, we are in Christ. और हम केवल अपने आप में ही नहीं लेकिन विश्वासी होने के नाते हम मसीह यीशु में हैं। So the real person that you are and I am is the people that we are in Christ. और हकीकत में जो व्यक्ति आप और मैं है वो है जो मसीह यीशु के अंदर में हम हैं। No, the Bible says that we are loved in Christ. और बाइबल कहती है कि हम मसीह में प्रेम किए गए हैं। So I must have an understanding that God is for me. और मेरे पास ये समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए है। The Bible says that we are blessed in Christ. और बाइबल कहती है हम मसीह में आशीषित हैं। The Bible says that we are sanctified. बाइबल कहती है हम शुद्ध किए गए हैं We are justified. और हम धर्मी ठहराए गए हैं We have been made holy. और हम उसके सम्मुख पवित्र किए गए हैं We are children of God. और हम परमेश्वर की संतान हैं। So in this way, when we try to understand all that we have become, it will give us great strength to live out this Christian life. और जब इस समझ के साथ में ये सारे सत्य हमारे अंदर में है तब एक मसीह जीवन जीने में हमें बहुत सहायता होगा। When we face challenges in life, और जब हम जीवन के अंदर चुनौतियों का सामना करते हैं the understanding of us in Christ will give us again a lot of strength. और देखिए जो मसीह के अंदर में हमारी समझ है वो हमें बहुत बल प्रदान करता है। We will not define ourselves on the basis of circumstances, और हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपनी परिभाषा नहीं देंगे but we will define ourselves on the basis of what the Bible tells about और us. लेकिन हम अपनी परिभाषा को बाइबल के आधार पर जो बाइबल कहता है उसके आधार पर हम परिभाषित करेंगे। So, when we are sick, जब हम बीमार हैं we would say, I am healed in Christ. और हम इस बात को कह सकते हैं कि मैं मसीह यीशु में चंगा हूँ। Maybe we failed an exam, और हो सकता है कि हम परीक्षा में असफल हो जाएं and even then we can say, I am victorious in Christ. और फिर भी हम मसीह में कह सकते हैं कि मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। So the reality of who we are in Christ is never going to change. और जो सच्चाई कि हम मसीह में कौन है वो कभी भी बदलेगा नहीं। And so we must be very clear about our identity in
Christ. और इसीलिए मसीह में हमारी जो पहचान है उसके प्रति हमें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। We have an entire course on identity. और देखिए हमारे पास में एक पूरा विषय ही है जो मसीह में हमारी पहचान के ऊपर में है। The next point here is to be established in the reality of the presence and power of the Holy Spirit. और अगला बिंदु है पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य की वास्तविकता में दृढ़ हो जाने के So बारे में। we must understand who the Holy Spirit is और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा कौन है and how he empowers a believer. और कैसे वो एक विश्वासी को शक्ति प्रदान करती है। So a believer filled with the Holy Spirit can walk in the power of God. और एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो परमेश्वर के सामर्थ्य में चल फिर सकता है। We read in John chapter 7 verse 38 और यूहन्ना 7 उसके 38 वचन में हम पढ़ते हैं that we who believe in him, rivers of living water shall flow out of our belly. और जो उस पर विश्वास करेंगे जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। So what is this river that is flowing out of the belly or the heart? और ये जो जीवन के जल की नदी है जो हृदय से निकल रही है वो क्या है? It is the Holy Spirit. और ये वो पवित्र आत्मा है The power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। Notice the verse says, he who believes in me, और ध्यान दीजिए वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास रखेगा out of his heart shall flow rivers of living water. और उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So all of us here, do we believe in him? और क्या हम सभी जो यहाँ पर है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? Amen. So this is applicable to us. और ये हमारे लिए कार्यरत है। So it means that the power of the Holy Spirit is going to flow through each one of us. और इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में से हर एक जन के अंदर से बह निकलेगा। We have to understand that the Holy Spirit, you could say there are two separate experiences. और आपको समझने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा के अंदर में दो अलग-अलग अनुभव होते हैं। One is the indwelling presence of the Holy Spirit. और एक अनुभव है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। When we accept Christ, the Bible says that through the Holy Spirit we are born again. और जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। And the Holy Spirit comes and lives inside the believer. और पवित्र आत्मा आकर एक विश्वासी के अंदर में निवास करना आरंभ करता है। And the Holy Spirit has a ministry. पवित्र आत्मा का एक सेवकाई भी है। We know that he helps us, और हम जानते हैं वो हमारी सहायता करता है he guides us, और अगुवाई करता है he shows us the way, और हमें मार्ग दिखाता है he speaks to us. और वो हमसे बातें करता है। So this is the ministry of the Holy Spirit in the life of a believer. और एक विश्वासी के जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा के ये भूमिकाएं या कार्य हैं। He will do this for everyone who is born again. और हर एक जन जो नया जन्म पाया है उसके लिए वो ये कार्यों को करेगा। But when we are baptized in the Holy Spirit, और पर जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं that's a separate experience. और वो एक अलग अनुभव होता है। So a believer who's experiencing the Holy Spirit can experience him in a different way after the baptism in the Holy Spirit. और देखिए एक विश्वासी जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो प्राप्त करता है वो एक अलग अनुभव को महसूस करेगा। We know that the activation of the gifts of the Holy Spirit start to manifest. और हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान जो हैं उसके अंदर में कार्य करना आरंभ करते हैं। But that can only happen after the baptism in the Holy Spirit. और लेकिन वो तब ही आरंभ होंगे जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर लेगा। So
we must understand how the Holy Spirit wants to empower us. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से सशक्त बनाना चाहता है, We can receive His anointing और हम उसके अभिषेक को प्राप्त कर सकते and we हैं, can increase in that anointing. और उस अभिषेक के अंदर में हम विकसित हो सकते हैं, And we can release the power of God to bless people's lives. और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को दूसरे लोगों को जीवन को आशीषित करने के लिए आजाद कर सकते हैं। We also recognize that the Holy Spirit, through the Holy Spirit, we can defeat Satan. और हम इस बात को भी जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। The Bible says that through the Holy Spirit, God raises a standard against the enemy. और बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही शत्रु की शक्ति के सामने खड़ा होने के लिए उसमें हमें खड़ा करता है। Ephesians 6:17 says that one of the weapons of the armor is the sword of the Spirit, which is the word of God. और इफिसियंस 6:17 कहता है कि आत्मिक हथियारों में से एक हथियार जो है वो आत्मा का तलवार है, We defeat Satan by the power of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शैतान को हराते हैं। In Matthew chapter 12, you see that Jesus delivers a demon possessed person. और मत्ती 12 में हम इस घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को आजाद किया, And when asked, how did you do this? और जब पूछा गया कैसे आपने किया, He says, by the Spirit of God. और वो कहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So the Spirit of God will remove every demonic assignment. और परमेश्वर का आत्मा शैतान की सारी शक्ति और प्रभाव को निरस्त करता है। So we must understand this. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, And we must desire more of the presence and the work of the Holy Spirit. और हमें उसकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को और अधिक चाहने की इच्छा अपने अंदर रखना चाहिए। Even when we gather in a corporate way और जब हम सहयोगी के रूप में मंडली के रूप में इकट्ठा होते and हैं we worship God, और परमेश्वर की आराधना करते हैं, we know that God's presence comes in our midst. और हम जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आती है, But we must expect and desire a greater manifestation of the presence of God. और लेकिन हमें तो परमेश्वर की और ज्यादा उपस्थिति और उसकी आत्मा का इच्छा रखना चाहिए। We also know in scripture that there are times when not just the presence but the glory of God came and covered the people. और हम इस वचनों में से कई बार इस प्रकार भी पढ़ते हैं कि केवल परमेश्वर की आत्मा ही नहीं लेकिन उसकी महिमा ने लोगों को आकर ढांप लिया, घेर लिया। If you remember in the book of Chronicles, when they were dedicating the temple, you see that the presence of God comes in a mighty way. और देखिए इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जब वो मंदिर का समर्पण कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा सामर्थ्य रूप से मंदिर को भर देता So है। not just presence but a heightened presence. और केवल उसकी उपस्थिति नहीं लेकिन अत्यंत गाढ़ा उपस्थिति The glory of God. और परमेश्वर की महिमा। And so we must desire for more and more of the presence of God or the glory of God. और हमें तो परमेश्वर की उपस्थिति और या उसकी महिमा की और ज्यादा चाहत रखना चाहिए। So when the glory of God is manifested, you will see amazing works of His power. और जब परमेश्वर की महिमा आप उतरते देखेंगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत कामों को होते हुए भी आप देखने पाएंगे। So we've understood about the Holy Spirit and His anointing. और हमने पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक के बारे में थोड़ा समझा है। We've also understood about the power of the Holy Spirit and the presence of the Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति के बारे में भी समझा है। Let's talk about the name of Jesus. और आइए हम यीशु के नाम के बारे में बातें करें। The name of Jesus has been given to the believers. और यीशु मसीह का नाम विश्वासियों को दिया गया है। The name of Jesus is powerful. यीशु का नाम सामर्थी है। Let's read the passage. और ये वचन को हम पढ़ेंगे Matthew 16:17 to 18.
मत्ती It will not. It will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. So here we see the works that are done in the name of Jesus. और देखिए मरकुस में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो यीशु के नाम से कार्यों को किया गया है The starting of verse 17, और 17 वचन के आरंभ में ही कह रहा है it says there are certain signs that will follow those who believe. और विश्वास करने वालों के कुछ चिन्ह होंगे And the people who believe will use the name of Jesus. और जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग यीशु मसीह के नाम का उपयोग करेंगे In that name, they will cast out demons. और उस नाम से वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे They will speak in new tongues. और वो नई भाषाएं बोलेंगे Do we see this anywhere in the Bible? और क्या हम कुछ किसी को बाइबल में देखते हैं Do we see any community walking in this? और किसी समाज को देखते हैं बाइबल के अंदर में जो इस प्रकार के कार्यों में चल रहा था Yes, the book of Acts. और प्रेरितों के काम की पुस्तक So whatever Jesus said was fulfilled in the book of Acts. और देखिए जो कुछ यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर में वो पूरा हो जाता है So how did these people use the name of Jesus? और कैसे इन लोगों ने यीशु मसीह के नाम का उपयोग किया Because they understood that God has delegated authority through the name of Jesus. और क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को वो अधिकार सौंप दिया है So when the name of Jesus was given, it means that authority was given. और जब वो यीशु मसीह का नाम दिया गया इसका मतलब है कि वो अधिकार भी दे दिया गया है So you can imagine, like you can think of the time when Jesus was walking on the face of the earth. और आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला फिरा करते थे He carried authority. और वो अधिकार लेके चलते थे He healed sicknesses. और वो बीमारी को चंगा करते थे He cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को भगाते थे But when Jesus was not here, और जब यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है what he did is he delegated others to go and do the same thing. और उसने क्या किया उसने दूसरों को नियुक्त किया कि वैसा ही कार्य भी वो लोग करने पाए They did it with the authority in the name of Jesus. और लोगों ने किया यीशु मसीह के नाम के अधिकार के कारण So whenever any believer cast out a demon in the name of Jesus, और जब कभी कोई विश्वासी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है it was as if Jesus did it. और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा यीशु मसीह उसे निकाल रहा है Okay, are we all understanding? आप समझ रहे हैं So Jesus is not there, और यीशु मसीह नहीं है but the name of Jesus is being used. और लेकिन वहां पर यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है It's as if Jesus himself is commanding the demons to leave. और बिल्कुल ऐसे ही जैसा यीशु मसीह स्वयं खड़े होकर दुष्ट आत्माओं को निकलने का हुक्म दे रहा है So for a demon, it's like Jesus is the one who's always asking it to leave. और दुष्ट आत्मा के लिए वो यीशु मसीह ही है जो उसे हमेशा निकल जाने के आदेश देता है So when we say in the name of Jesus, let's understand it's as if Jesus himself is making things happen. और हम इस बात को समझ जाएं कि जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से तो हमें समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह ऐसा कर रहा है जैसा मानो वो बोल रहा हो In the Bible, we see demons fleeing in the name of Jesus. और बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग गई We see a lame man who's never walked rising up and walking in the name of Jesus. और हम इस बात को भी देखते हैं कि लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है कभी चला नहीं लेकिन यीशु के नाम से खड़ा होकर चलने फिरने लग गया Right? So these powerful miracles are taking place through the name of Jesus. और ये सामर्थी चमत्कार हो रहे हैं केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा So we must also understand that the name of Jesus carries power. और हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य लेकर चलता है Whenever we speak the name of Jesus, let's value that name. और जब कभी हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हो कि हम उसका
मान रखें, उसका मूल्य रखें। Usually, what happens, we may take it for granted. और कई बार हम उसे हल्कों में ले लेते हैं। You know, when a prayer is getting over, और जब प्रार्थना समाप्त होती है we usually say in Jesus' name. और हम सामान्य रूप से हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। Because Jesus only taught us to pray in His name. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से प्रार्थना करना उसी ने सिखाया। So, for many of us, it's just an indication that a prayer is getting over. और हम में से कई लोगों के लिए ये एक दिन है, चलो प्रार्थना समाप्त हो गई। So, if somebody comes to that in the name of Jesus, oh, great, prayer is over. और किसी ने कहा दिया यीशु मसीह के नाम से कहते हैं चलो ठंडक पड़ी खत्म हो गया। But that's not how we must think of the name of Jesus. और लेकिन उस रीति से हमें यीशु के नाम को नहीं लेना है। The demons tremble at the name of Jesus. और दुष्ट आत्माएं शैतान के नाम से कांपती हैं। Healing manifests in the name of Jesus. और चंगाइयां घट जाती हैं यीशु मसीह के नाम से। Right? So, the name of Jesus is so powerful. और यीशु मसीह का नाम अत्यंत सामर्थी है। We must never speak the name without understanding the power of that name. और हमें कभी भी यीशु मसीह के नाम को उसकी सामर्थ को समझे बिना लेना नहीं चाहिए। And God wants each one of us to minister the power of the name of Jesus. और परमेश्वर हम में से हर एक को चाहता है कि हम उसके नाम के सामर्थ्य के द्वारा सेवकाई को भी करें। So, somebody comes to you, they say, okay, I'm having this sickness. और यदि कोई आपके पास आता है कहता है कि आज मेरे पास मुझे ये बीमारी है, You can ask them, can I pray in the name of Jesus? और आप पूछ सकते हैं क्या यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? And when they say, okay, और जब वो कहते हैं करिए ठीक है, pray with faith in the name of Jesus. और विश्वास में यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें, And you will see miracles happening. और आप देखने पाएंगे चमत्कार होते हुए। Amen. So, will we do that? और क्या हम ऐसा Yeah. करेंगे? Yeah. Never take it lightly. Minister in the name of Jesus. You will see things happening. और कभी हल्के में ना ले, सेवकाई करते समय यीशु मसीह के नाम को ले और आप उसमें चमत्कारों को देखने पाएंगे। There is an APC publication. The whole publication is about the name of Jesus. और देखिए एपीसी की पुस्तक है जो उसका नाम ही यीशु का सामर्थी नाम है। It's called The Mighty Name of Jesus. और उस पुस्तक का नाम जो है यीशु का सामर्थी नाम। So I just want to encourage us to take that book, spend some time meditating on those passages. और आपको सभी को प्रोत्साहित करेंगे उस किताब को लें, थोड़ा पढ़ें, उसमें थोड़ा समय बिताएं, उसमें अध्ययन करें। And we will walk with the understanding of the power which is there in the name of Jesus. और हम इस समझ के साथ में, उस सामर्थ्य के साथ में जो कि यीशु मसीह के नाम में मौजूद है, हम चलेंगे। So today we have completed 5 points that help us have a strong faith. और आज हमने 5 बिंदुओं को पूर्ण किया है जो हमारी सहायता करते हैं अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए। So the first one was to be established in the integrity of God's word. और सबसे पहला है कि हम अपने आप को परमेश्वर के खराई में स्थापित करते हैं। The second one was to understand the finished work of the cross. और दूसरा है कि क्रूस पर चढ़ाए पूर्ण किए गए कार्य को हम समझें। And the third one is to be established in our identity in Christ. और तीसरा है कि हम मसीह में अपनी पहचान में, हमारी पहचान में दृढ़ हो जाएं। The fourth one regarding the presence and power of the Holy Spirit. और चौथा है पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के बारे में। Fifth one is about the authority in the name of Jesus. और पांचवा है यीशु के नाम के अधिकार में दृढ़ हो जाएं। So we've spoken in a very quick and a short way, और हमने बहुत जल्दी और छोटे समय में इसमें देखा है। but there is so much more about these topics. और लेकिन इन विषयों पर बहुत कुछ है अंदर चर्चा करने का। So in your personal capacity, you can try to research, learn more. और अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अंदर आप इन बिंदुओं के ऊपर में और खोज कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। Okay, so we'll stop here. और हम यहाँ पर समाप्त करेंगे।
Just a reminder about next week. और अगले हफ्ते के लिए फिर से आपको याद दिला रहे हैं So both the hours, Wednesday and Friday, you'll have assignments. और बुधवार और शुक्रवार को आपके असाइनमेंट्स होंगे Each one for 20 marks. और दोनों दिन 20-20 का होगा I'll open the assignment and give you only 1 hour to complete it. और जैसा ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा 1 घंटे का समय होगा आपको अपनी परीक्षा पूरी करनी है After that, we'll close the assignment. और उसके बाद तुरंत बंद कर दिया जाएगा Okay, so please study and come. कृपया करके पढ़ाई करके आइए It's closed book. और किताबें भी मत लाइए Okay, so it's a closed book exam. Prepare yourself and all the best. और आप सभी अच्छे से किताबें बंद करके आइएगा पढ़ के आइएगा और परीक्षा देंगे Online students, we trust you to close the books and do the exams. और ऑनलाइन छात्र भी वैसा ही करेंगे All right, so shall we close in prayer? और हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे One of the students. कोई भी छात्र प्रार्थना कर सकते हैं Heavenly Father, Jesus Christ, we thank you for giving us this wonderful day. Thank you, Lord, for opening our hearts and mind. Thank you for helping us in meditating the word. We thank the pastors for guiding us and leading us, Father. We pray for all the students in the classroom and also those online for meditating and receiving the word of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you everyone. God bless you. धन्यवाद